हर साल जून का महीना प्राइड मंथ के तौर पर मनाया जाता है। क्वेर समुदाय इस महीने के दौरान अपने अधिकारों की बात को मुखर तौर पर उठाते दिखते हैं। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में अपनी जेंडर आइडेंटिटी की वजह से ट्रांस पर्सन को सामाजिक और कानूनी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वे हिंसा, यातना, गरीबी, यौन शोषण का सामना करते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी से इनकार, संपत्ति का अधिकार और उत्पीड़न आदि से जुड़ी चुनौतियां इनके जीवन का हिस्सा हैं। पूर्वाग्रह, सामाजिक अन्याय और कानूनी भेदभाव से लड़ते हुए ट्रांस कम्युनिटी आज अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती आ रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों और आंदोलन के बारे में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों और उत्थान की बात तो लंबे समय से होती आ रही है। देश में पहली बार साल 2011 में राष्ट्रीय जनगणना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया गया था। हालांकि कई एक्टिविस्ट ने सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को सही नहीं माना था, क्योंकि सरकारी डेटा से वास्तविक आंकड़ा बड़ा होने की बात की गई थी। फिर वक्त आया 15 अप्रैल 2014 का। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ट्रांस व्यक्तियों को जेंडर बाइनरी यानी पुरुष और महिला से अलग तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी थी। यह फैसला नालसा जजमेंट के नाम से जाना गया। इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसजेंडर लोगों के नागरिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। अक्टूबर 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राइट टू लीगल जेंडर रिकॉग्निशन और अन्य अधिकारों के बीच आंतरिक संबंध स्थापित किया। एक 19 साल के ट्रांसमैन के अधिकारों के बारे में कोर्ट की तरफ से कहा गया था, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सेंस और अनुभव है कि जेंडर उसकी पर्सनालिटी और फीलिंग का मजबूत अंग है। जहां तक मैं कानून समझता हूं, हर किसी को अपने चुने हुए जेंडर में पहचाने जाने का मौलिक अधिकार है। ट्रांस एक्टिविस्ट कई मोर्चों पर कानून को चुनौती देकर अपने अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। साल 2019 से पहले भारत में कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं था जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर बात करता हो। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन टू राइट्स एक्ट 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता देता है। साथ ही शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, संपत्ति रखने या निपटाने के क्षेत्र में भेदभाव को रोकता है। यह पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस और सर्विस के लाभों तक उनकी पहुंच को प्राथमिकता देता है। हालांकि इस एक्ट के प्रावधानों का कई ट्रांस एक्टिविस्ट लगातार विरोध करते आए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया ताकि ट्रांसजेंडर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके। कागजी तौर पर ये वादे किए गए, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में यह आबादी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से समुदाय के 80% लोगों के बैंक अकाउंट्स तक नहीं है। एक रिपोर्ट बताती है कि ट्रांस पर्सन के द्वारा अप्लाई किए गए एप्लीकेशन 7 से 12 महीनों तक पेंडिंग थे। बात अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ होने वाले अपराध और हिंसा की जाए तो समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में इसका सामना करना पड़ता है। भारत में लगातार रेप के कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की जा रही है, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ यौन हिंसा के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की सजा केवल 2 साल की जेल और जुर्माना है। कुछ मामलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय पाने में सफल हुए हैं, लेकिन यह दर बेहद कम है। सुप्रीम कोर्ट में बलात्कार के कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने, संसद और सरकार पर जिम्मेदारी को कम करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था। इस तरह से कानूनों के अभाव में ट्रांसजेंडर लोग हिंसा का सामना लगातार कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 89% ट्रांसजेंडर्स ने कहा कि उनके समुदाय से आने वाले योग्य लोगों के लिए कोई नौकरी ही नहीं है। केवल 6% ट्रांस समुदाय से आने वाले लोगों को प्राइवेट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम मिलता है। केवल 1% ट्रांस लोगों की मंथली इनकम 25,000 रुपए से अधिक थी। शिक्षा और नौकरी में अपनी भागीदारी बनाने के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की ओर से लगातार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की मांग उठ रही है। बीते कुछ समय से इस मांग ने तेजी पकड़ी है, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।
मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित एक अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस दिशा में कुछ राज्यों में कदम उठाए गए हैं। जैसे कर्नाटक देश का पहला राज्य है जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% रिजर्वेशन है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने अधिकारों के लिए मुखर होकर लगातार आवाज तो बुलंद कर रही है। मैरिज इक्वालिटी, शिक्षा और नौकरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की मांग को लेकर बीते कुछ समय से चर्चा तेज हुई है। जगह जगह धरने, प्रदर्शन और मार्च निकाले जा रहे हैं, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता इतनी अधिक है कि वह पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय को एक जाति या वर्ग तक सीमित करने में मशगूल है। ट्रांस कम्युनिटी के खिलाफ बने सामाजिक पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी सामाजिक मौजूदगी को बढ़ाने पर जोर दिया जाए। हर क्षेत्र में ट्रांस समुदाय के लोगों को काम मिले, पहचान मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि वे बेहतर तरीके से अपना जीवन जी सकें।